मेरा नाम रोमेश है और जो घटना मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ये मेरी फैमिली के साथ 2020 में घटी थी। हमने रिसेंटली ही एक न्यू घर में शिफ्ट किया था और शिफ्ट करने के 1-2 महीने के बाद ही लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से आगे पीछे का पूरा एरिया बिल्कुल सुनसान रहता था। रात को तो मानो ऐसा लगता था कि हम लोग अकेले ही यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे घर के साथ में बस 2 घर और थे। रूम में से एक घर तो खाली था। जो दूसरा घर हमारे घर के साथ में लगता था, वहाँ पे जो लोग रहते थे वो किसी शादी के लिए बाहर गए हुए थे और वो लॉकडाउन की वजह से उसी जगह पे फंस के, जिसकी वजह से वो वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे थे। तो अब हम पूरे मोहल्ले में अकेले ही थे। कोरोना वायरस की वजह से सबके काम भी रुक गए हुए थे और हमारी फैमिली में बहुत टेंशन थी क्योंकि कोई भी अपने काम पे नहीं जा पा रहा था और फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ये सब तो चल ही रहा था, पर हमें क्या पता था हमारे साथ में और भी बड़ी अजीब अजीब चीज़ें होने वाली। हमारे पास एक डॉग था और जब भी कोई नया बंदा हमारे घर पे आता था तो वो उसे देख के भौंकता था। उसे हमारे अलावा किसी और से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब हुआ कुछ ऐसा कि हमारा डॉग लगातार 3 दिन से दरवाजे की ओर देख के भौंक रहा था। और ऐसा नहीं कि किसी एक अलग अलग टाइम पे, एग्जैक्टली रोज़ 12 बजे हमारा डॉग दरवाजे की तरफ देख के भौंकना स्टार्ट कर देता था। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ और रोज़ होता था। अब हम अपने डॉग को कहीं बाहर भी नहीं लेके जा सकते थे, किसी डॉक्टर के पास या कहीं और। तो हम बस यही सोचते थे कि रोज़ रात को 12 बजे ये दरवाजे के पास देख के क्यों भौंक रहा है। 6 दिन लगातार ऐसे भौंकने के बाद 7वीं रात को जब हमारे डॉग ने भौंकना स्टार्ट किया तो पापा ने अचानक से दरवाज़ा खोला। और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो हमारा डॉग अचानक से डर गया। वो डरने के बाद में बिल्कुल सहम सा गया और नीचे बैठ गया। ऐसा लग रहा था वो बाहर किसी को देख के एकदम से डर गया है। अब अगली रात जैसे ही 12 बजने वाले थे तो पापा ने कहा आज मैं पहले ही जाके दरवाज़ा बाहर का खोल देता हूँ ताकि ये भौंके ना। और ठीक 12 बजने से पहले ही पापा ने दरवाज़ा खोल दिया और ये भौंका नहीं। वहीं दरवाजे के पास बैठ के डरा हुआ सा लग रहा था, मानो ऐसा लग रहा था ये बाहर किसी को देख के डर गया है। पापा ने ये देखने के बाद डिसाइड किया कि वो बाहर जाके देखेंगे तो बाहर कोई है तो नहीं। पापा ने घर से बाहर निकल के चारों तरफ देखा और आगे पीछे रोड पे चेक करने के बाद में उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक से उनकी नज़र एक पेड़ पे पड़ी जो हमारे घर के बिल्कुल रोड के ऑपोजिट साइड पे था। वो एक पीपल का पेड़ था और जैसे ही उन्होंने पीपल के पेड़ के ऊपर देखा उनको 2 चमकती हुई आंखें दिखाई। ऐसा लग रहा था कि वो पापा को ही देख। ये देखने के बाद में पापा अचानक से डर गए क्योंकि वो सिर्फ आंखें ही देख पा रहे थे और शरीर नहीं। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ आंखें ही उस पेड़ पे घूम रही हैं और अंधेरा भी था तो शायद से शरीर दिखा ना हो। ये देखने के बाद पापा बहुत डर गए और वो घर के अंदर वापिस आ गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही पापा घर के अंदर आए तो मम्मा ने उनसे पूछा क्या हुआ, कोई था क्या बाहर। पापा ने उनसे कहा नहीं, बाहर कोई भी नहीं था। हम सब ने पापा को देख के ये तो अंदाज़ा लगा लिया था कि पापा थोड़े से डर गए हैं। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि बाहर पापा ने क्या देखा है और पापा कुछ बता नहीं रहे थे, इसलिए हमने इस बात को इग्नोर किया। ये हादसा होने के बाद में पापा पूरी रात सो नहीं पाए और अगले दिन पापा ने मम्मा को बताया कि उन्होंने पिछली रात को क्या देखा। ये बात पता चलने के बाद में मम्मा भी हैरान हो गई और उनको भी थोड़ा डर लगने लग गया। और फिर अगली रात को जैसे ही 12 बजते हैं हमारा डॉग फिर से भौंकना स्टार्ट कर देता है और फिर से पापा बाहर जब दरवाज़ा खोल के जाते हैं तो उनके साथ में मम्मा भी जाती है और ये दोनों फिर से वही मंजर देखते हैं। उसी पेड़ पे वो 2 आंखें उन्हीं की तरफ देखती हुई। ये देखने के बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और वो दोनों घर से वापिस आ गए। अब इसके बाद पापा ने अपने कज़न को कॉल लगाया और उनको पूरी बात बताई कि उनके साथ में ये हो रहा है। अब जो उनके कज़न थे उन्होंने 2-3 लोगों से और पूछा और फिर जाके उन्होंने किसी एक ऐसे आदमी से बात की जो इन सब चीज़ों में नॉलेज रखता था। अब उस आदमी से बात करके हमें ये पता लगता है कि ये एक बुरी आत्मा है जो हमारे घर के अंदर आना चाहती है। पापा ने उससे पूछा कि ये आत्मा कौन है और हमारे पीछे क्यों पड़ी है। उसने आदमी ने कहा ये जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
अभी ज़रूरी ये है कि आप लोगों से पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। उस आदमी ने कहा कि आपके घर पे जितना भी कूड़ा है उस सबको निकालो और ठीक रात 12 बजे उस कूड़े को जलाते हुए इस मंत्र का जाप करो। और मम्मा और पापा ने दोनों ने यही किया। अगली रात को जैसे ही 12 बजे उन्होंने घर का सारा कूड़ा इकट्ठा किया और घर के बाहर जाके उसको जला दिया। अब कूड़ा जलाने के बाद में हम सब अगली रात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब 12 बजे और हमें पता लगे कि अब हमारा उस आत्मा से पीछा छूटा है या नहीं। जैसे ही 12 बजते हैं तो पापा बाहर जाके देखते हैं। जैसे ही बाहर देखते हैं बेड के ऊपर तो उन्हें वहाँ पे कोई आंखें दिखाई नहीं थी और उन्हें ऐसा लगता है कि अब उस आत्मा से पीछा छूट गया है। पर जैसे ही वो आगे पीछे देखते हैं तो वो आत्मा अब उस पेड़ पे तो नहीं बट उस पेड़ से थोड़ा सा दूर जाके वो खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जो कूड़ा हमने चलाया है उसका असर तो हुआ है पर उस आत्मा से पूरी तरह छुटकारा नहीं हुआ। ये देखने के बाद में हम उस आदमी को फिर से कांटेक्ट करते हैं और उसे ये बात बताते हैं। और जब हमने उनको ये बात बताई तो उन्होंने हमसे कहा कि ये जो आत्मा है ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर इसे वहाँ से हटाना है पूरी तरह से तो मुझे वहाँ पे आना पड़ेगा। बट ऐसा करना मुश्किल था क्योंकि उस टाइम पे भी लॉकडाउन लगा हुआ था और कोई भी इधर से उधर जा नहीं पा रहा था। तो उस आदमी ने हमसे कहा कि थोड़े दिन इंतज़ार करो और रोज़ रात को ये मंत्र पढ़ा करो। हमने वैसे ही किया और कुछ 15-20 दिनों के बाद में जब लॉकडाउन में थोड़ा सा रिलीफ दिया गया कि आगे पीछे जाने के लिए, उसी रात को वो आदमी हमारे घर पे आता है। हमारे घर में आते ही उस आदमी ने हमसे कहा कि तुम लोग अभी तक इसलिए बचे हुए हो कि घर के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहला तुम्हारा मंदिर आता है, जिसकी वजह से वो आत्मा अभी तक तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। इसके बाद में उस आदमी ने हमारे पूरे घर का एक चक्कर मारा एक मंत्र पढ़ते हुए। उसके बाद में उसने हमको कहा कि अब तुम्हारा घर थोड़ा सेफ है पर हमें इस आत्मा का पूरी तरह से इलाज करना पड़ेगा। उसी रात को हमारे घर पे एक पूजा होती है। पूजा होने के बाद में उस आदमी ने हमसे कहा कि ये बची हुई सामग्री को उस पीपल के पेड़ के पास में डाल दो और जहाँ पे तुमने उसको दूसरी बार देखा था वहाँ पे भी आदि सामग्री को डाल दो। और पापा मम्मा ने ठीक ऐसा ही किया। और फिर उस आदमी ने हमसे कहा कि अब वो आत्मा तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, वो पूरी तरह से यहाँ से जा चुकी है। अब अगली रात को हम सब रात के 12 बजने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही 12 बजे तो हमने सोचा कि अब हमारा डॉग भौंकना स्टार्ट करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो बिल्कुल नहीं भौंका, सब शांत रहा और हमको कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आ रही। इसके बाद पापा मम्मा ने बाहर जाके चेक किया। चारों ओर देखने के बाद में उन्होंने पाया कि अब वो आत्मा आगे पीछे कहीं पे भी नहीं था। अगले दिन पापा ने उस आदमी को कॉल किया और उससे पूछा कि वो क्या था जो हमारा पीछा कर रहा था और वो क्यों कर रहा था। तो उस आदमी ने उनसे कहा वह एक बुरी आत्मा थी जो अपना बदला लेने के लिए हमारे पीछे पड़ी थी। पापा ने उस आदमी से कहा कि हमसे किस चीज़ का बदला, हमने उसका क्या बिगाड़ा था। उसने कहा कि हो सकता है तुमने उसका कुछ ना बिगाड़ा हो, पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो ये नहीं देखती कि सामने वालों ने उनका कुछ बिगाड़ा है या नहीं। वो अपने बदले के आग में इस तरह पागल होती हैं कि उनके सामने जो आता है वो उसको उजाड़ देती है। और इसके बाद में हमने कभी भी उस आत्मा को फिर से नहीं देखा और ना ही हम देखना चाहते हैं।